तो सर हम सुबह से साथ में हैं और मैंने आपके बारे में इतना कुछ जाना है ना, और आप एसएसबी के बारे में बता रहे हो, सैनिक स्कूल बताया, आईसीएस बताया, इतना कुछ बताया। जिस बीच में एक मेन चीज रह गई, आपका एक सिविल सर्विसेज का बैकग्राउंड भी है, तो क्यों ना हम कुछ अलग से बात करें। हाँ प्लीज भावेश बताइए क्या क्या बात करें। पॉलिटिक्स की तरफ चलें। ठीक है चलिए। हाँ। तो पॉलिटिक्स में तो फिलहाल अभी देखा आपने सीजेपी चल रहा है। ठीक है। सीजेपी एक मीम पेज था जो आज कहां से कहां पहुंच गया है, तो क्या लगता है आपको उसको ऊपर? एक्चुअली ये शुरू तो वैसे हुआ था कि सीजेआई जो है सूर्यकांत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि कुछ यंगस्टर्स हैं जो कॉकरोचेज हैं, वो प्रोफेशनली कैपेबल है नहीं, इसलिए कभी एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कभी मीडिया में आ जाते हैं, कभी कुछ, तो वो कॉकरोचेज हैं। फिर अभिजीत दीपके ने कहा कि अपन इसमें अगर सारे कॉकरोचेज एक साथ आ जाएं तो क्या होगा, और आ भी गए। तो इसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि एक थियरी है रिलेटिव डेप्रिवेशन थियरी, जिसके हिसाब से जो एक्सपेक्टेशन है, जो रियलिटी है, उसमें बहुत ज्यादा मिसमैच होता है, तो प्रोटेस्ट होता है, ऑब्वियसली होता है। एरिस्टोटल ने भी कहा है कि प्रोटेस्ट छोटी सी, जो आपने कहा कि यार ये तो बहुत छोटी सी चीज थी और ये बड़ी हो गई, तो एरिस्टोटल ने कहा है कि एक छोटी सी ट्रिवियल रीजन की वजह से जो प्रोटेस्ट शुरू होता है कभी कभी बहुत बड़ा रूप हो जाता है, चिंगारी भी आगे। एग्जैक्टली। और उसको आपको जो भी गवर्नमेंट है उसको इसके ग्रीवेंस को रिड्रेस करना चाहिए। बट ये जहां तक मैं देख रहा हूं कि ये इनिशियली तो पहले दिल्ली में जंतर मंतर में अभी चल रहा है, पुणे में हुआ, जयपुर में हुआ। अब क्या है कि इनका जो इंटेलेक्चुअल कोर है वो कितना सपोर्ट कर रहा है, सबसे पहला तो ये, और एक मटेरियल सपोर्ट इनको कितना है, वहां कितने दिन ये सस्टेन कर सकते हैं, है ना, कितना क्या फंडिंग है, कब तक चल सकता है। एक तो ये पैमाना है जिसपे ये टिका हुआ है। दूसरा ये पैमाना है कि इसमें इंटेलेक्चुअलिटी कितनी ज्यादा है। जैसे आप देख रहे हो सोनम वांगचुक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं जी। सोनम वांगचुक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं और वो वहां पे वो कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। तो और कितने लोग जुड़ेंगे इससे, आप समझ रहे हो ये मूवमेंट कहां तक जाएगा उससे। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर सरकार का है, स्ट्रक्चर। ये जेनजीज प्रोटेस्ट है, ये जेनजीज प्रोटेस्ट है। नेपाल में सक्सेसफुल था, बांग्लादेश में सक्सेसफुल है, इटली में हुआ है, कोलंबिया में हुआ है, क्यूबा में, बहुत जगह हो रहा है। फ्रांस में टैक्स रिजीम के अगेंस्ट भी हुआ है, सब जगह हो रहा है। बट ये जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको ब्रेक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर ये गवर्नमेंट बहुत पॉपुलर है और बहुत टिका हुआ गवर्नमेंट है, तो शायद थोड़ा मशक्कत करनी पड़े आपको ब्रेक करने के लिए। तो इसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ी इसमें स्टेमिना चाहिए, इसमें फटीग नहीं होनी चाहिए, तो शायद ये प्रोटेस्ट और आगे बढ़े। वैसे तो धर्मेंद्र प्रधान की रिजिग्नेशन की बात हुई है, अभी ऐसे पता चला है कि कुछ तो गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, मे बी रिशफलिंग हो, बट जो इनका मेन कोर है कि एजुकेशन सिस्टम को चेंज करा जाए, वो अभी थोड़ा लंबा जाने वाला है, क्योंकि इतना वो इजी नहीं रहेगा, कि एक वॉक नहीं रहेगा इनके लिए पूरे सिस्टम को चेंज करना। क्योंकि ठीक है मिनिस्ट्रीज तो रिशफल हो जाएगी, लेकिन क्या उससे इम्पैक्ट आएगा आगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। उसके लिए सीजेपी ने क्या एजेंडा क्या बना रखा है और क्या रोड मैप बना रखा है, तो उस रोड मैप पे डिफाइन करेगा कि सीजेपी किस ओर जाती। तो क्या लगता है आपको कि चेंज कर पाएंगे? थोड़ा इसमें अभी इंस्टेंटली तो कुछ कहा नहीं जा सकता, बिकॉज उनके, जैसे मैंने बोला, इंटेलेक्चुअल कोर जो है वो रोड मैप क्या है, आगे क्या है, उस पर ज्यादा डिपेंड करता है। कि ठीक है सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन कर दिए उससे आपका काम हो जाएगा, उसके बाद व्हाट इफ आफ्टर दैट, तो वो कहां दिख रहा है। ये सब बहुत सारे सवाल हैं जो अभी थोड़े वेग हैं, समय के साथ शायद क्लियर हो जाए।